वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। गीता को कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, बस भगवान की वाणी का रसास्वादन करना चाहते हो तो भगवान ने अभी तक दो बातें बताई। संसार में व्यवहार शुरू कर दो, समता का भाव ले आओ। अब आप सोचिएगा, अर्जुन हथियार डाल रहा है तो अपनी बुद्धि से, युद्ध करना चाहता था तो अपनी बुद्धि से, यानी हथियार डालना भी पाप और युद्ध करना भी पाप, अपनी बुद्धि से। भगवान कहते हैं समभाव होकर के मेरे निमित्त युद्ध कर। प्रभु आपका तो कोई दुश्मन ही नहीं है, फिर आपके लिए युद्ध क्यों करूं? यही तो हमारा आज तक हम जीवन में समझ नहीं सके। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करोगे तो पुण्य होगा, अपना पराया मान के करोगे तो बुरा मत मानना, पाप होगा। संत महात्मा इतना क्लियर हमें बताते नहीं हैं। वो सोचते हैं शायद अपने आप समझ आ जाएगा, समता समझ जाएंगे, व्यवहार समझ जाएंगे। अब हम क्या कहते हैं, नहीं उन्होंने कहा था व्यवहार कीजिए, हम सबसे व्यवहार करते हैं। अब अपनों को तो आप जानते हो अपने होते हैं। हम क्या कहते हैं, अपने तो अपने होते हैं, मेरा पियर मेरी ससुराल तो अपनी है। अरे तेरा शरीर तेरा अपना नहीं है, ये भी किराए का मकान है। अपने तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। लेकिन नहीं बैठती दिमाग में बातें। हम कुछ ना कुछ छल कपट करते रहते हैं। क्यों? अपने मन के अनुसार चलते रहते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। 39वें श्लोक में अब तक भगवान ने समता की बात कही। आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने की आज्ञा देते हुए समता की महिमा बता रहे हैं भगवान। समता इतनी सरल चीज नहीं है, और विषमता हम समझ नहीं पाते। हम करते हैं सारा दिन और समता हम में है नहीं। अपना पराया क्या है आप बताइए? समता है अपना पराया? ये ज्ञान है, ये हमारा विवेक है। आप लोग सुनते हुए डिसाइड तो कर सकते हैं अपने आप से, हाँ मैं यहाँ गलत हूँ। भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह करते हैं, एक भी पत्नी को अपने साथ नहीं लेके जाते, और सारी गोपियों को अपने साथ अपने लोग ले जाते हैं। आप और हम लोग अपने पने में मरे जा रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है अपने पराये का, समभाव है नहीं। अगर समता आ गई तो ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जब सब सम हैं तो विषमता आई कैसे?
39वें श्लोक में ध्यान से सुनिएगा, समता को ही 2 श्लोकों में भगवान बड़े विचित्र ढंग से बताना चाहते हैं। मैं तो केवल निवेदन करूंगा, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये समबुद्धि, और मैंने आपको कई बार कहा, अर्जुन कोई और नहीं है, अर्जुन हम सबका रिप्रेजेंटेटिव है। हम सभी अर्जुन की तरह मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ममता मोह आसक्ति में फंसे हुए हैं। हम भी कर्म नहीं जानते, हम भी हथियार डाल देते हैं। एक सज्जन मुझसे बोले महाराज एक बात पूछे। मैंने कहा पूछो। बोले जो आप बोल रहे हो ये सब लिखा हुआ तो नहीं है। मैंने कहा मुझे बता दो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी खोपड़ी में ये सब अज्ञानता और ये मलिनता है कि नहीं है। बोले हाँ है तो सही। मैंने कहा मुझे अपने में नजर आती है तो मैं बोल रहा हूँ। आईना झूठ नहीं बोलता। हम जब भगवान के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगा करके आप पुण्य आत्माओं की सेवा में आते हैं तो भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु एक शब्द भी स्वार्थ बस हमसे मत निकलने देना। और हम तो पूजा करने जाते हैं, गंगा में भी गोता लगाने जाते हैं अपनों के लिए। अपने परायपन का ज्ञान ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में भी कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन ले। सांख्य योग से तूने समबुद्धि नहीं समझी, अब कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युद्ध हुआ, तू कर्म का बंधन त्याग कर देना। बस समबुद्धि से युक्त हुआ, यानी समबुद्धि रखकर कर्म बंधन का त्याग कर देना। फिर कोई बंधन नहीं है, कोई अपना कोई पराया नहीं है। ये युधिष्ठिर, ये भीम, ये नकुल, सहदेव तेरे अपने कोई नहीं है। और तेरे सामने ये धृतराष्ट्र के पुत्र भी 100 के 100, ये तो तेरी पाप की दृष्टि है। ये मेरे अपने और ये मेरे पराए। आप और हम लोग अपनी बुद्धि से क्या समझेंगे? यही समझेंगे। भगवान की वाणी को कैसे समझेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा, कर्म बंधन का त्याग कर देगा। समबुद्धि से किया तेरा कर्म, कोई बंधन नहीं है। कर्म करेगा, युद्ध करेगा, कोई बंधन नहीं है। क्या मतलब? मैं तेरा पाप लिखूंगा ही नहीं। अरे आप सोच के देखिए, सारी सृष्टि जानती है अर्जुन ने कितने दंड दिया, कितनों को मृत्यु दंड दिया, और भगवान ने एक भी उसका पाप नोट नहीं किया। हनुमान जी ने लाखों राक्षसों को मारा, भगवान का राम ने एक भी पाप नोट नहीं किया। और आप और हम लोग चींटी को भी मार दें तो भी भगवान की दृष्टि में पाप कर रहे हैं। आपको लगेगा इसका मतलब भगवान भी ना पार्शियलिटी करते हैं। भगवान पार्शियलिटी नहीं करते। हम समझ ही नहीं सकते अपने आप से। भगवान कहना चाहते हैं, यही बात भगवान आगे भी बताएंगे 11वें श्लोक, 11वें अध्याय में भी, और 11वें से 30वें श्लोक तक भी भगवान ने यही कहा है। क्या? अच्छी तरह किया गया
देह देही का ठीक ठीक विवेक, मैं आत्मा हूं या शरीर हूं। तुम अपने को शरीर मानते हो या आत्मा मानते हो, ठीक ठीक विवेक। अब बताइए, आप आत्मा से कर्म करोगे या शरीर के स्वार्थ को देख के कर्म करोगे? तो भगवान कहते हैं देह देही का ठीक ठीक विवेक। विवेक माने पक्का जागृति, आत्म जागृति होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो समता नजर आने लग जाएगी, अपने आप नजर आने लग जाएगी। स्वतः सिद्ध, किसी से समभाव के लिए ध्यान नहीं करना, पूजा नहीं करनी। अब आप सोचो, आप शरीर हो या आत्मा हो, ये विवेक जाग जाए आपका, यानी आत्मज्ञान हो जाए। शरीर मर रहा है, मैं मर थोड़ी रहा हूं। शरीर मर रहा है, मैं नहीं मर रहा। हाँ, आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन आपके कहने को कैसे मान लें? हमें तो लग रहा है हम मरने वाले। अरे बाबा, तुम नहीं मरने वाले, ये अज्ञानता ही नहीं पहुंची जा रही। अनंत जन्मों से यही पाप चला आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों को पहली बार कोई गीता सुनने बैठे हों, कई जन्मों में सुनी होगी, लेकिन उस समय भी विवेक नहीं जागा। विवेक नहीं जागा, यानी हम जागे ही नहीं। हम मंदिर जाते हैं, हाँ जाते हैं, जागे हुए कि बिना? अच्छा, आपका क्या मतलब हम सोते हुए जाते हैं? क्या कहूँ मैं आपसे, अगर सच बोलूँ तो बुरा लगेगा और झूठ बोलूँ तो मुझे पाप लगेगा। आप शरीर से जाते हो या परमात्मा के अंश परमात्मा को साथ लेके जाते हो? अगर आत्मा से जाते हो तो परमात्मा के साथ जाते हो, परमात्मा के पास, परमात्मा के साथ। ये जागृति है, ये विवेक है। और अगर आप कहते हो हम तो शरीर से जाते हैं, बुद्धि से जाते हैं, मन से जाते हैं, तो आप मंदिर नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते। स्वार्थ के बस संसार में फंसे हुए हो। तो भगवान ने छोटी सी बात, मैंने आपको कहा, इन दो श्लोकों में समता को समझो। देह देही का ठीक ठीक, शरीर और शरीरी, जड़ और चेतन का ठीक ठीक विवेक ज्ञान होने पर समता में अपने आप स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। अब हम सारा जीवन, हम ब्राह्मण हैं, हमारा गोत्र ये है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें ये श्लोक आते हैं, हमें ये आता है, ये तो अभी इस शरीर से निकल जाओगे, फिर तुम ब्राह्मण रहोगे कि नहीं रहोगे क्या पता तुम्हारे को। अज्ञानता खोट कूट के भरी हुई है, कोई कम नहीं है, असीम भरी हुई है अज्ञानता हमारे अंदर। कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। अभी एक सज्जन हमारे को कह रहे रात नीचे पार्क में, बोले महाराज हम तो ना सुबह 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। मैंने कहा अच्छा जी। बोले बस हम जल्दी से स्नान करके भगवान की पूजा में लग जाते हैं।
मैंने कहा मुझे बता दो पूजा कैसे करते हो। उन्होंने 2-4 मंत्र बता दिए। मैंने कहा जरा इनका अर्थ भी बता दो, भावार्थ भी बता दो। बोले अब आप हमारी परीक्षा लो। मैंने कहा परीक्षा नहीं ले रहा, मैं तो आपकी पूजा का पूछ रहा हूं। मैं सारा दिन तो तुम्हारी बुद्धि लेकर रहती है, राहु काल आ रहा है या फलाना काल आ रहा है। मैंने तुम्हारा जन्म हुआ था तो मुहूर्त से हुआ था, या मृत्यु होगी तो मुहूर्त से होगी। बिना मुहूर्त के आए हो, बिना मुहूर्त के जाओगे। आजकल तो बड़े समझदार लोग हो गए हैं। अभी मैं पढ़ रहा था एक बारी, आजकल तो बच्चा भी पैदा कराते हैं तो पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी मुहूर्त बता दीजिए कौन सा बढ़िया है। डॉक्टर ने कह दिया है हम उसी समय ऑपरेशन से बच्चा कर देंगे। मैंने कहा तो एक काम कीजिएगा, मृत्यु का भी मुहूर्त निकलवा लीजिएगा पंडित जी से। जबरदस्ती गड़ा दवा देना कि पंडित जी ने कहा था ये बेस्ट मुहूर्त है, सीधे स्वर्ग लोग जाओगे। दवा दो गला अपने दादा दादी का। मतलब कैसी अज्ञानता इस शरीर संसार में मनुष्य के शरीर में भर गई है। तो कहते हैं भगवान देह देही का ठीक ठीक विवेक होने में समता अपने आप आएगी, अपने आप अनुभव हो जाएगा। आपको व्यवहार में अपने आप फर्क महसूस होगा। केवल देह देही का विवेक जो मैं आपको कितने महीने हो गए, सालों हो गए कहते हुए, हे पुण्य आत्माओं, लेकिन हम फिर अपने को शरीर मानते हैं। कारण भगवान कहते हैं कारण देह में राग रहने से ही, शरीर में ममता होने से ही, शरीर में अपनापन होने से ही सारे विष आ गए, विषमता आ गई। देखो कितना कमाल का शब्द है, समता और विषमता। सम माने भगवान और विषमता माने जहर। केवल देह में राग रहने से, शरीर में गोपियों की जब चीरहरण की लीला में भगवान ने परीक्षा ली, उन्हें भी विषमता थी। लेकिन जैसे भगवान ने कहा अरे जब समता ही नहीं है, तुम अपने को देही मान रही हो, फिर काय का रास, काय की भगवत प्राप्ति। देह में ही राग रहने से सारी विषमता ही है। ये देह की तो विषमता है, ये ममता मोह आसक्ति। ये देह की तो विषमता है, ये अपना ये पराया। ये देह की तो विषमता है, भय शोक चिंता। ये देह का ही तो कमाल है। ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा परिवार, ये मेरा ये मेरा ये सब देह के कारण है। एक अज्ञानता से हम लोग गिरते चले जा रहे हैं। अब आप बताइए, मैं ऐसे ही अगर पढ़ के आपको सुनाना हो तो वो तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो इस मामले में। हो सकता है मैं तो कोई शब्द अशुद्ध भी बोल दूंगा, आप तो तीव्र बुद्धि से शुद्ध उच्चारण भी करोगे, शुद्ध समझ भी लोगे। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, केवल एक छोटा सा अंतर अगर जाग जाए, मैं शरीर हूं या शरीरी हूं, मैं जड़ हूं या मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं या प्रकृति का अंश हूं, बस। भगवान कहते हैं ये देह के कारण ही सारी बीमारियां पैदा हुई हैं। इसी में राग होने से विषमता आती है। पर हम लोग इसी राग के चक्कर में भगवान से अनुराग नहीं हो रहा।
और अपने आप में बड़े मियाँ मिट्ठू हैं। अभी वो मेरे से सुबह कह रहे हम सुबह सुबह देवी के भक्त हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, अब तो हमें कंठस्थ हो गई है। मैंने कहा एक श्लोक का अर्थ बता दीजिए। आप सोच के देखो ये रट्टू तोतों का कैसे कल्याण होगा। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो ही चुका है। अब इसी समबुद्धि को मैं तुझे कर्म योग में सुनाना चाहता हूं, क्योंकि तुझसे कर्म कराना चाहता हूं और आप हम लोग सब कर्म योनि में हैं। देखिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आप नहीं पूछते हो, क्या कारण है इसका मुझे नहीं पता। क्या तो आप भली प्रकार समझते हो तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं समझते हो फिर भी नहीं पूछते हो तो हम अपने बीमारी पर पर्दा डाल रहे हैं। जिस किसी को भजन सुनाना हमने कहा था निकाल के रखना, एक छोटी सी लीला सुन लीजिए 3 मिनट की, उसके बाद जिसे भजन सुनाना हो निकालना भैया। एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाना आए, ध्यान दीजिएगा, ऋषि दुर्वासा बरसाना आए तो राधा रानी अपनी सखियों के संग बाल क्रीड़ा में मग्न थी। मिश्रा जी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। राधा रानी अपनी सखियों के साथ बाल लीला में मग्न थी। छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ भोजन बनाकर, जैसे आप देखते हो छोटे बच्चे कन्याएं गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाती हैं, ये सब काम करती हैं, तो राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ कर रही थी। झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी। ऋषि को देखकर राधा रानियाँ सखियाँ संस्कार बस बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बैठने को कहा। क्या बोले ऋषि से कि बैठिए ऋषिवर। तो ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी छोटी कन्याओं के प्रेम से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आसन बिछाया और वो बैठ गए। जिन ऋषियों की सेवा में त्रुटि के भय से त्रिलोकी कांपते, आप सोचिएगा, वही ऋषि दुर्वासा सेवा राधा रानी और सखियों के भोलेपन से सहजता से कर रही हैं। ऋषि केवल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि सखिया कहती हैं महाराज आपको पता है हमारी प्यारी राधा ने बहुत अच्छे लड्डू बनाती है, हमने भोग अर्पण किया है, अभी आपको प्रसादी देते हैं। ये कहकर सखियां लड्डू प्रसादी ले आती हैं। लड्डू प्रसाद तो है पर है ब्रज रज का बना हुआ। क्या बताओ, ब्रज की मिट्टी का बना हुआ लड्डू है। अब आप सोचिए, लड्डू प्रसाद तो है पर ब्रज रज का बना हुआ है, खेल खेल में बनाया गया है। ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से रिझ जाते हैं। हंसकर कहते हैं लाली प्रसाद पालूं, क्या ये तुमने बनाया है? सारी सखियां कहती हैं हाँ हाँ ऋषिवर, ये राधा रानी ने बनाया है। आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही परम चकित शब्द रहित हो जाते हैं। एक तो ब्रज रज का स्वाद, दूसरा शरीर राधा रानी के हाथ का स्पर्श, अमृत को फीका कर ऐसा स्वाद लड्डू। तो दुर्वासा ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। अत्यंत प्रसन्न हो राधा रानी को पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सर पर दुर्वासा ऋषि हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बेटी आज से तुम अमृत हस्ता हुई, जगत की स्वामिनी है राधा रानी,
उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। दुर्वासा ऋषि बोले, राधा रानी आप तो बनाओगी, वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसके यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। ये बात ब्रज में फैल गई आग की तरह कि ऋषि दुर्वासा ने राधा रानी को आशीर्वाद दिया। अब सबसे पहले मैया यशोदा को जब ये पता चला, तुरंत मैया कीर्ति के पास गई और प्रार्थना करने लगी, राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में कन्हैया का भोजन बनाने भेजा करो। वो दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हस्ता हो चुकी है और कंस मेरे पुत्र कृष्ण को मारना चाहता है, बार बार राक्षस भेजता है। हमारा मन बहुत चिंतित है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ हमारा कन्हैया प्रसाद पाएगा तो उसका अनिष्ट नहीं होगा, उसका बल बुद्धि बढ़ेगी। फिर कीर्ति मैया ने भी राधा रानी से कहा, आप यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति करने के लिए रोज नंद गांव जाकर भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर राधा रानी रोज कृष्ण के भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंद गांव जाने लगी। हे पुण्य आत्माओं, आप भी जब ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हो तो उसमें राधा के भाव को शामिल करके लगा बनाया करो कि हे राधा रानी, तेरी कृपा की हम पात्र हुए हैं, तब ये कन्हैया को भोग लगेगा बड़ा मीठा। केवल भावना की बातें हैं। दुर्वासा ऋषि जैसा क्रोधित ऋषि नहीं सुना होगा। और वो राधा रानी को आशीर्वाद दे रहे हैं जो जगत जननी हैं। तो ये छोटी छोटी सी लीलाएं आज आपने भगवान श्री कृष्ण की अंगूठा चूसने की लीला सुनी कि भगवान भी देखना चाहते थे ऐसा क्या है इन चरणों में। और आज राधा रानी के हाथ से बने हुए ब्रज रज के लड्डू दुर्वासा ऋषि खा के धन्य हो गए। अब बाई जी शायद भजन सुनाना चाहती हैं, सुनाइए बाई जी। स्पीकर नहीं खुला हुआ लगता है बाई जी आपका। श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, दीन दुखियों की सुध क्यों विसारी, रोते ब्रज ग्वाल है गौए बेहाल है, ये मुरारी ओ कुंजन में बाके बिहारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, चंद्रयानन की अद्भुत छटा है, चंद्रयानन
कंजलोचन पे मन रम रहा है, कंजलोचन पे मन रम रहा है। केस कुंचित लटे कब हृदय से हटे, छवि तिहारी आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। शोभावन माल की है निराली, शोभावन माल की है निराली, आभा पट पीठ ने है संभाली, आभा पट पीठ ने है संभाली। अभिनयी कौंधनी प्यारे ब्रज के धनी, छवि तुम्हारी अब रही कौंधनी प्यारे प्यारे ब्रज धनी। हम दुखारी आओ ओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। मन के मंदिर में आकर विराजो, जय हो। मन के मंदिर में आकर विराजो, प्रेम पथ से गिरा उठा लो, प्रेम पथ से प्रेम पथ से गिरा उठा लो। सूरती है सांवरी, अखिया है बावरी, लखी तिहारी आओ कुंजन में बाके बिहारी, सुरती आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलो शर्मा डैडी का बना दो पहले। डैडी पहने मत, देवर लोग मेहनत कर डैडी पहन लेंगे। पूछ ले। डैडी आप नहीं पहनोगे मम्मी के हाथ का बनाया हुआ?